सो ये मास्टर क्लास मैंने डिज़ाइन ही तीनों लोगों को माइंड में रख के की है और ज़्यादा कवरेज मैंने देनी है बिगिनर्स को, ज़्यादा अपलिफ्ट जो मैंने करना है इस मास्टर क्लास से वो बिगिनर्स को करना है, उन लोगों को करना है जिन्होंने अभी तक अपना चैनल स्टार्ट नहीं किया। फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट राइटिंग आज मैं जैसे आप लोगों को सिखाऊंगा, शायद जो लोग अपना चैनल स्टार्ट करके भी बैठे हुए हैं वो भी उस तरह से नहीं कर रहे होंगे। टॉपिक सिलेक्शन जिस तरह से सिखाऊंगा, जो स्टार्ट करके बैठे हुए हैं हो सकता है वो भी वैसे ना कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इंटरमीडिएट लोगों के लिए भी है। बट ये छोटा सा डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए था, मेक श्योर आप लोगों ने लेफ्ट आउट फील नहीं करना। टुडे you will gonna learn कि how beginners can start making 500 से $2000 per month without spending more than 1 hour a day in next 120 days। ये 2-3 चीजें हैं, 500 से $2000, बिगिनर्स 1 घंटे से ज्यादा दिन का नहीं लगना चाहिए और 120 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। ये 4 चीज़ें आज मैं आपसे कमिट करता हूं कि जो चीज़ें मैंने सिखानी है वो सारी इस एक स्टेटमेंट के गिर्द रिवॉल्व करती आप लोगों को नजर आएगी। ठीक हो गया? सो अगेन आपने इसको पूरा एंड तक लाजमी देखना है। अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ गॉड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज यूट्यूब ऑटोमेशन? जो लोग पहली दफ़ा आए हैं उनको मैं ये बता दूं, YouTube पे 2 तरह का कंटेंट होता है। एक कंटेंट वो होता है जिसमें, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरा कंटेंट देख रहे हैं, मेरा फेस सामने आ रहा है आप लोगों के। अब यही कॉन्सेप्ट अगर मैं अपना फेस सामने लेके आए बगैर आप लोगों को कन्वे करना चाहूँ तो क्या आप देखेंगे? यस आप देखेंगे। आपने ऐसी बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी देखी होंगी जिसमें किसी का फेस सामने नहीं आता, जिसमें किसी की वॉइस सामने नहीं आती, रियल ह्यूमन बीइंग की या चैनल ओनर की। होता क्या है कि देखिए, आपको एक स्क्रिप्ट ही तो चाहिए, आपको साथ में एक वॉइस ओवर चाहिए, आपको कुछ विजुअल्स चाहिए सामने नजर आने के लिए, और आपको थंबनेल चाहिए। सो दीज 4 थिंग्स सम अप टू मेक अ फेसलेस वीडियो। आपने फॉर एग्जांपल टॉप 10 लग्जरी होटल्स इन दुबई, पुरानी एग्जांपल हो गया लेकिन मैं फिर भी रिलेट कर पा रहा हूँ आप लोगों से, बिगिनर से, कि आपने ऐसी वीडियो देखी होगी, टॉप 10 लग्जरी होटल्स इन दुबई। अब बुर्ज खलीफा की वीडियो है या मल्टीपल होटल्स है ना वहाँ के। अब उनकी फुटेजेस हमें इंटरनेट से मिल जाएंगी जो कि कॉपीराइट फ्री होंगी। मुझे सामने आके बताने की जरूरत नहीं है, मैं बुर्ज खलीफा पे चढ़ के बताऊंगा नहीं कि ये जो है ना ये 10वें नंबर पे आता है या ये 8वें नंबर पे आता है। ठीक हो गया? हम बहुत से ऐसे कॉपीराइट फ्री रिसोर्सेज उठा सकते हैं, उनको अपने वॉइस ओवर के साथ जोड़ सकते हैं और हम YouTube पे अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। और YouTube कोई तफरीक नहीं करता, कोई डिफरेंस नहीं करता एक फेस के साथ वाली वीडियो में या फेस के बगैर वाली वीडियो में। इतना आप लोग समझ लें। YouTube ने अल्टीमेटली खुद पैसे कमाने हैं। 45% ऑफ द एड रेवेन्यू वो YouTube रखता है, 55% वो आप लोगों को देता है। तो अगर वो आप लोगों को ही नहीं देगा तो उसके भी तो नहीं बनेंगे ना। सो YouTube खुल के प्रमोट करता है फेसलेस कंटेंट भी और फेस के साथ वाला कंटेंट भी। ये 100% लीगल काम है, 100% एथिकल काम है, 100% हर तरह से आप इस पर टिक लगाते रहें। ये पाकिस्तान में पॉसिबल है, इंडिया में पॉसिबल है, नेपाल में पॉसिबल है, बांग्लादेश में पॉसिबल है। अगर आपकी कंट्री में कुछ यूट्यूबर्स ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं तो आपके भी पैसे बनेंगे और स्ट्रेट आपके बैंक में आएंगे। कोई जुगाड़, कोई इधर उधर का काम करने की आपको जरूरत नहीं है। यहां तक हमने बेसिक्स को समझ लिया कि ओके, दिस इज ऑल लीगल, ऑल ऑथेंटिक, ऑल एथिकल। कुछ भी नहीं हो रहा, स्ट्रेट टू योर बैंक, पाकिस्तानी बैंक आपको यहां से YouTube पैसे भेजेगा अगर आप फेसलेस चैनल बना दें। समझ में आ गई? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं कि फेसलेस कंटेंट होता किस किस तरह का है। ठीक है, एक दफ़ा आप देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मल्टीपल लिंक्स हैं, ये लिंक्स मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे आइएगा। ये जितनी भी ये स्लाइड्स भी हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैं आपको शेयर कर दूंगा। Until then हम कोई 2-3-4 चैनल्स खोल के देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि फेसलेस कंटेंट बनता कैसे है। अच्छा, अब मैंने 5 चैनल्स अपने सामने खोल के रखे हैं, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये बंदा क्या कर रहा है, ड्राइव मोफ करके एक यूट्यूब चैनल है। ये गाड़ियों की एवोल्यूशन बता रहा है, मतलब किया आज से 20 साल पहले क्या थी और किया आज 2025 में 2026 में क्या है। फिर वो बता रहा है पूजो, जो कि पाकिस्तान में एक आपके भाई के पास भी पूजो ही है, वो आज से 1889 में क्या थी और 2023 में क्या है। ठीक है, बल्कि 2034 का भी उसने बता दिया। ठीक है, और ये सारे क्लिप्स जो है ना ये AI जनरेटेड हैं। आपको 2034 की पूजो या 2034 की किया कैसी होगी एक्चुअल में जाके देखने की जरूरत नहीं है।
आपने ये सारा कंटेंट एआई से ही बनाना है। आगे चल के सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। पोर्शे की एवोल्यूशन उसने बता दी, निसान की बता दी, जैगुआर की बता दी, ठीक है। आप मुझे बताएं इसमें किसी का सामने आना ज़रूरी है? एंड गेस व्हाट, इसकी अर्निंग देखें, $4,000 से लेके $11,000 तक ये चैनल पैसे कमा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक ये छोटा सा चैनल है, ये प्रेसिडेंट्स के ऊपर कंटेंट बना रहा है। फॉर एग्जांपल, एवरी यूएस प्रेसिडेंट्स वेल्थ एक्सप्लेन्ड इन 28 मिनट्स। इनकी वेल्थ क्या है उस पर कंटेंट बना रहा है। इसे शुरू करेगा 400 साल पहले से या 300 साल पहले से, और आगे चलता चलता जितने भी यूएस प्रेसिडेंट आए हैं उन सब की वेल्थ एक्सप्लेन कर देगा। फिर एवरी बैंड आइटम फ्रॉम द व्हाइट हाउस एक्सप्लेन्ड इन 13 मिनट्स। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब इसके लिए किसी का फेस सामने आने की जरूरत तो नहीं है, ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। ये बंदा सिर्फ 9 वीडियोस अपलोड करके 50,000 सब्सक्राइबर्स लेके जा चुका है। और इसकी अर्निंग, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे इसकी अर्निंग ठीक नहीं आ रही। मैं आपको बताता हूँ इसकी ऑलमोस्ट कितनी अर्निंग होगी। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसको व्यूज़ कितने आए हैं, ठीक है। लास्ट 30 डेज़ के अंदर इसको कितने व्यूज़ आए हैं। ओके, सो यहाँ पे ये 30 डेज़ का फिल्टर लगा हुआ है। इधर आपको नज़र आ रहा है कि इसको 2.1 मिलियन व्यूज़ आए हैं। अब मेरी एस्टिमेशन के मुताबिक 2 मिलियन व्यूज़ पे इसको मिनिमम भी जो अर्निंग मिली है वो लमसम $20,000 के करीब मिली है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ये मैंने कैसे डिसाइड किया, ये मैंने कैसे सोचा कि इसका आरपीएम कितना होगा, ठीक है। वो आगे चल के जब हम आगे बढ़ेंगे वो आपको समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं। अच्छा, पिछले चैनल पे ही आते हैं। ये देख लेते हैं कि ये स्टार्ट कब हुआ, ठीक है। अच्छा जी, ये मार्च 2025 में स्टार्ट हुआ है और इसकी ओल्डेस्ट वीडियो जो है वो 4 मंथ्स पुरानी है। सो 4 महीने में ऑलमोस्ट $20,000 तक इसका चैनल पहुंच चुका है। अब आप कहेंगे यार वेरी इंटरेस्टिंग, मैं भी क्या इसी नीश में आ जाऊं? नहीं, आगे चल के हम मल्टीपल निशेस की बात करेंगे कि आप किस किस नीश के अंदर कंटेंट बना सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तसल्ली से आगे चलें, पॉपकॉर्न पकड़ लें, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी थॉटफुल होने वाला है, इंसाइटफुल होने वाला है। और मैं इसमें कोई जल्दी नहीं करना चाह रहा कि मैं आपको बस जल्दी लपेटूं, ठीक है। तसल्ली से सारी चीज़ें समझाता हूँ। अब आते हैं, अब ये एक शॉर्ट्स का चैनल है और इसने 57 शॉर्ट्स अपलोड की हैं। एंड लेट्स सी कि ये कब स्टार्ट हुआ, फरवरी 2025। एंड तकरीबन 57 शॉर्ट्स अपलोड करके इसने 25,000 सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए हैं। अब इसकी अर्निंग तकरीबन 1,000 से लेके $3,000 तक है। नॉट बैड, बहुत अच्छी होती है। ये भी बहुत से लोगों की ड्रीम इनकम है। सो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कर रहा है, ये बंदा ओल्ड मैन स्टोरीज पे काम कर रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। स्टोरीज रिलेटेड जो कंटेंट है हर बंदा बना रहा है। इस पे आरपीएम यानी कि इनकम इधर बहुत ज़्यादा होती है। ये 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की वीडियोस होती हैं और स्टोरी आपको चैट जीपीटी बना के देता है। विजुअल इसमें कुछ होता नहीं है। ये देखें, आपके सामने छोटा सा एक ही विजुअल आ रहा है और ये एआई जनरेटेड है। ये कैसे बनेगा आगे चल के बता दूंगा, ठीक है। और 50 मिनट की, 1 घंटे की, 2 घंटे की वीडियो बनाना मैक्सिमम 1 घंटे का काम है पूरे दिन में। इससे ज़्यादा आपका टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1 घंटे से कम में भी बहुत सी निशेस के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल काम आपका हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या है कि मेरा बेटा है उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं एयरपोर्ट पे गया, हमने इकट्ठे बाहर जाना था, लेकिन उसने बोला कि बाबा आपका तो पासपोर्ट घर रह गया है तो आप नहीं जा सकते। ये फिक्शनल स्टोरीज ही होती हैं। और यूएसए के 65 साल से ऊपर के जो अंकल्स हैं वो ब्रेन रॉट कंटेंट देखते हैं यूएसए में, ठीक है। तो हमारा गोल यहाँ पे ये होता है कि हमने यूएसए से ऑडियंस लेनी है। तो ये जो स्टोरी निशेस हैं ये यूएसए के जो 65+ जो लोग हैं उनमें बहुत अच्छी चलती है, ठीक है। और वो लोग टीवी पे लगा के देखते हैं। अब आगे चल के आपको सारी चीज़ें क्लियर मैं करूँगा। और इसकी अर्निंग तो लेट मी सी के इसको कितने व्यूज़ आ रहे हैं, वरना इस तरह की निशेस के अंदर तो लिटरली मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो 70 तक भी गए हैं, ठीक है। मैं पूरी करेंसी नहीं बोल रहा, ये ना हो कि यूट्यूब को ये लगे कि मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, बट 70K, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आते हैं। अब ये क्या है, ये बोरिंग हिस्ट्री रिलेटेड चैनल है। 200 वीडियोस अपलोड करके 1 लाख सब्सक्राइबर्स, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कोई आम बात नहीं है। एंड लेट्स सी कि ये कब से स्टार्ट हुआ है। अच्छा जी, ये स्टार्ट हुआ है अप्रैल 19, 2025।
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो अक्टूबर 15 है आज, ठीक है। 6 महीने के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर्स और अर्निंग आपको दिखा देते हैं। इसके यहाँ से टोटल अर्निंग अभी तक की दिखा देते हैं। इसको 6 मिलियन व्यूज़ आए हैं, इसकी 2-2 घंटे की वीडियो है। तो मिनिमम भी कैलकुलेटर अगर मैं खोलूँ यहाँ से 6 मिलियन भी लगाएं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 18, 1 लाख प्लस, 1 लाख प्लस 6 महीने के अंदर ये टोटल आज तक की इसकी इनकम है। ठीक हो गया। ये मैं रुपीज़ की बात नहीं कर रहा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। सो ये मैंने कुछ केस स्टडीज़ आपको दिखा दी। इसका पूरी जो केस स्टडीज़ हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख भी सकते हैं। आपके पास ये सारे लिंक्स भी आ जाएंगे, आपको आइडिया भी हो जाएगा। उसके लिए अगेन जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको वहाँ पे ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया। सो यहाँ तक आपको आइडिया लग गया होगा कि यूट्यूब ऑटोमेशन है क्या। अब कुछ लोगों के माइंड में ना क्वेश्चंस आना स्टार्ट होंगे। लेट्स सी क्या क्वेश्चंस आते हैं। वो ये कहेंगे कि यार मैं ये काम स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि साद भाई आपको नहीं पता इस बिजनेस में एक्सपेंसिव टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं वो कहां से लाऊंगा। लेट मी टेल यू, बहुत से फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, बेतहाशा फ्री टूल्स अवेलेबल हैं। मैं आज की इस मास्टर क्लास में आपको फ्री टूल्स की लिस्ट भी दे दूंगा जो आपको फ्री स्क्रिप्ट भी निकाल के देंगे, फ्री वॉइस ओवर भी निकाल के देंगे, फ्री विजुअल्स भी निकाल के देंगे, फ्री थंबनेल भी बना के देंगे। ठीक हो गया। तसल्ली रखें, आगे चल के बात कर लेते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सादी मैं नहीं ये स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि आजकल एआई कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता। कम ऑन आप लोग इस जो आपकी ये मिसकंसेप्शन है ना, इसको डस्टबिन में फेंक के वापस आ जाएं। आज की मास्टर क्लास देखते हैं, ठीक है। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, डोंट वरी एट ऑल। अब पता नहीं 95% तो कम से कम इस बात को मान चुके होंगे। जो बिल्कुल ही बिगनर्स होंगे ना, चलो यार उनको आप लोग कमेंट में बता दो यस एआई कंटेंट मोनेटाइज होता है, ठीक है। जो लोग समझते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन को, वो नीचे अपने उन भाइयों को बता दें जो लोग नए हैं कि यार तसल्ली रखो एआई कंटेंट मोनेटाइज होता है। यस एआई कंटेंट इज मोनेटाइजेबल। ये चीज़ आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें ताकि जिन लोगों को डाउट भी है उनको क्लियर हो जाए कि कंपटीशन को आउटबीट कैसे करना है। कंपटीशन तो नाम की चीज़ ही नहीं है यूट्यूब पे। अगर आपको सही टॉपिक सिलेक्शन आती है, आइडिया सिलेक्शन आती है, तो आपको कंपटीशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यार कोई टीम नहीं चाहिए होती, अकेले आप भी हैं तो भी बहुत काम हो सकता है। मैंने 2 आवर्स अ डे जो शुरू में बोल दिया है वो सिर्फ आपको माइंड में रखते हुए बोला है। यानी अगर एक बंदा ये काम करे तो उसको माइंड में रखते हुए बोला है। यस अगर आपने 10 चैनल्स चलाने हैं, 15 चैनल्स चलाने हैं तो वो अकेले पॉसिबल नहीं है। इवन 5 चैनल्स भी चलाने हैं अकेले पॉसिबल नहीं है। यस देन यू नीड राइट टीम फॉर इट। बट अगर हमने एक चैनल अपना एज अ बिगिनर स्टार्ट करना है ना, तो भाई अकेले बहुत कुछ हो सकता है। डोंट वरी। अच्छा फिर कुछ कहेंगे आई डोंट हैव प्रोफेशनल एडिटिंग स्किल्स। यार अब जो लोग कर रहे हैं यूट्यूब ऑटोमेशन, अगेन यार कुछ थोड़ा सा कमेंट करके इंगेजिंग बनाओ इस सेशन को। नीचे जाके बोलो कि यार ये देखो एडिटिंग, ये स्टोरी रिलेटेड जो मैंने चैनल दिखाए स्टोरी, उसकी एडिटिंग जो है ना, मैं आपको 3 मिनट में समझा दूंगा कि उसकी एडिटिंग कैसे होती है। इतनी आसान है, 3 मिनट भी शायद ज़्यादा बता रहा हूँ। एडिटिंग स्किल्स आना अच्छी बात है, नहीं आते परेशानी की जरूरत नहीं है। कट लगाना, मर्ज करना, ऑटो कैप्शंस लिखना, कुछ थोड़े बहुत इफेक्ट वूट लगा देना, इतना आता है। नहीं आता ना, ये 3 मिनट में सीख सकते हो। 3 मिनट से ज़्यादा बता रहा हूँ। आप डम्ब हो गए अगर आपको 3 मिनट से ज़्यादा लगे इतनी सी चीज़ सीखने में। बस इतनी बड़ी मैंने बात कर दी है। मैं डम्ब हूँगा अगर मुझे 3 मिनट से ज़्यादा लगे, बस इतनी बड़ी बात कर दी है। तो ये भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इट टेक्स ईयर्स टू सी रिजल्ट्स। अच्छा पहली बात तो ये, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप यहाँ पे अगर ये समझ रहे हैं कि आज मैं कोई कंटेंट अपलोड करूँगा, कल उस पर 10,000 व्यूज़ आने चाहिए, तो यस ये नहीं होगा। लेकिन जितना आप सोच रहे हैं कि यार टाइम शायद बहुत ज़्यादा लग जाए, तो वो भी नहीं होगा। इसके बीच में कहीं पे गेम फंसेगी, ना बहुत जल्दी ना बहुत देर से। मैंने आप लोगों से 120 डेज का टाइम लिया। यस 120 डेज इज गुड इनफ टू स्टार्ट योर चैनल, टू ग्रो योर चैनल, टू इवेंचुअली मे बी स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। वो लोग जो राइट स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये भी आपका जो डाउट है वो दूर हो गया। फिर कुछ लोग कहेंगे आई डोंट हैव पावरफुल लैपटॉप।
टू स्टार्ट। आपने मेरे चैनल पे मल्टीपल ऐसे इंटरव्यूज़ देखे होंगे जिसके अंदर जो गेस्ट है वो आके बताता है कि मैं जो हूँ मैं मोबाइल से एडिटिंग कर रहा हूँ। यार मोबाइल भी ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि जिसकी स्क्रीन भी टूटी होती है। मैं ये नहीं कह रहा सब लोग ऐसे कर लें या सारे लोग अपने लैपटॉप साइड पे कर दें और टूटी स्क्रीन वाले मोबाइल से ही आपने काम करना है। नो, मैं आपको बता रहा हूँ बेस लाइन कि यस यहाँ पे भी कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ से भी बहुत से लोग जो हैं काम अपना स्टार्ट कर पाते हैं। तो आप हो सकता है लाहौर से बैठ के देख रहे हो सकता है आप कराची से बैठ के देख रहे हो सकता है आप सरगोदा से बैठ के देख रहे हो सकता है आप फैसलाबाद से बैठ के देख रहे हो। यार आप तो बहुत प्रिविलेज्ड हैं, आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं। आप ये बहाना ना मारें। आप बहुत से लोग तो ओवरसीज बैठे होंगे इस टाइम, मल्टीपल ओवरसीज होंगे, इंडियंस भी बहुत होंगे, बंगालीज भी बहुत होंगे। यार आप लोग ये बहाना ना मारें। यस, जो लोग गांव में हैं, जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते लैपटॉप, वो लोग चलो मोबाइल से ज़रूर स्टार्ट करें। मैं उनको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, मैं उनको मोटिवेट करूंगा। यस, यू कैन डू एनीथिंग यूजिंग योर फोन एज फार एज पैसे आर कंसर्न। यस, निशेज आर लिमिटेड, लेकिन पैसे उन निशेज में भी तो बनते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हो। जो मोबाइल वाले हैं मैं उनको तसल्ली दे रहा हूँ, लेकिन जो लोग प्रिविलेज है ना, मैं उनको बोलूँगा कि यार आप लोग कम से कम ये बहाना मत मारो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई नीड बिग इन्वेस्टमेंट फर्स्ट। मेरे पास पता नहीं कितने को पैसे होंगे तब जाके मैं काम स्टार्ट करूंगा। आई डोंट नो उनको किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए। जो ये माइंड में रख के बैठे हुए हैं उनको शायद टीम के लिए पैसे चाहिए, टूल्स के लिए पैसे चाहिए। किस लिए? कैमरा भी नहीं खरीदना, लाइट भी नहीं लगानी, तो फिर किस लिए पैसे चाहिए? मुझे नहीं समझ में आ रही कि आपको किस लिए पैसे चाहिए। लिटरली मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, कोई पैसों की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ई कॉमर्स करते, आप क्रिप्टो करते, आप कोई और ऑनलाइन बिजनेस करते ना, आपको पैसों की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन यहाँ पे अच्छा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अगर पैसे हों तो कोई अच्छी बात नहीं है, हों तो आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि लैपटॉप है तो ज़िंदगी आसान हो सकती है, लेकिन बहाना नहीं है। आप थोड़ी सी ज़िंदगी मुश्किल करके काम तो कर सकते हो ना। मुश्किल क्या है कि लैपटॉप रेंडरिंग में थोड़ा सा टाइम ले लेगा, बस। इससे ज़्यादा तो कोई मुश्किल नहीं है। टूल्स की जहाँ तक बात है, हाँ हो सकता है टूल्स की लिमिट बार बार ख़त्म हो, टाइम आपका थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन काम ना करने का बहाना फिर भी नहीं है। ठीक है, सो सेम गोज फॉर दिस इन्वेस्टमेंट थिंग टू। यार क्या करनी है? लिटरली मैं भी शुरू करूंगा ना, मैं कोई पैसा नहीं लगाऊंगा, टीम पे लगाऊंगा। टीम क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं अब मेरा अपना टाइम और किसी जगह पे लग जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय बैठ के मैं एडिटिंग करूँ। लेकिन अगर आज मैं बिगिनर हूँ, मैं 1 रुपया नहीं लगाऊंगा और मैं आपको चैनल चला के भी दिखाऊंगा। ज़्यादा ज्ञान हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि आज हमने लर्न क्या क्या करना है, क्या मॉड्यूल्स हैं, किस तरह से हमारा फॉर्मेट चलेगा, और फिर क्विकली हम अपने पहले मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो पहला मॉड्यूल है वो है दी फाउंडेशन। उसके अंदर हम समझेंगे कि यूएस ऑडियंस टारगेट कैसे होती है, यूएसए बेस्ड चैनल बनता कैसे है, टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ चैनल्स कौन कौन से हैं, प्री मोनेटाइज चैनल होता है, एजिड चैनल होता है, ये आगे चल के समझाता हूँ। ठीक है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ चैनल्स होते हैं। मोबाइल से करूँ या लैपटॉप से करूँ, वैसे काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी, लेकिन वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। हाउ मेनी चैनल्स इन अ सिंगल डिवाइस। अब ये इंटरमीडिएट लेवल लोगों को ये मसले आते हैं। ठीक है, उनको यहाँ पर मैं कैटर कर देता हूँ। अपलोडिंग का टाइम क्या होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो एडिटर वर्सेस चैनल ओनर माइंडसेट, ये मैं आपको समझाऊंगा, ये आपने देखना है। आरपीएम्स को समझेंगे, जीरो व्यू इशू को समझेंगे, वार्म अप कैसे करते हैं चैनल को ये समझेंगे, आईपी का क्या मसला है भाई ये हम समझेंगे, पॉलिसीज ऑफ यूट्यूब को समझेंगे, और मिस्टेक्स जो हर बिगिनर करता ही करता है उसको लाजमी सुनना है। ठीक है, फिर अगले मॉड्यूल 2 पे आएंगे। यहाँ पे हम निशेस का पूरा फंडा समझ लेंगे। नीश इंपॉर्टेंट क्यों है, नीश सिलेक्शन मेथड्स क्या हैं, नीश चूज़ कौन सी करनी है, कंपेटिटर्स क्या कहते हैं, कंपेटिटर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कंपेटिटर फाइंड कैसे करने हैं, न्यू निशेस कैसे हमें मिल सकती हैं, यानी फ्रेश निशेस कैसे मिल सकती हैं, शॉर्ट्स में जाएं या लॉन्ग पे जाएं। फिर मैं कुछ आपको मल्टीपल निशेस दे दूंगा, शॉर्ट्स की दे दूंगा, स्टोरी की दे दूंगा, जनरल निशेस दे दूंगा, फिर बताऊंगा अच्छी निशेस कौन सी होती हैं, बुरी निशेस कौन सी होती हैं। उसके बाद हम समझेंगे मॉड्यूल 3, वो है वीडियोस क्रिएट करने का प्रोसेस, फ्रॉम टॉपिक सिलेक्शन टू स्क्रिप्ट राइटिंग टू वॉइस ओवर, विजुअल्स, एआई को यूज़ करके सारी चीज़ें। ठीक है, ये देखें यही हैं। पैकेजिंग, सबसे पहली जो चीज़ है ना, पैकेजिंग। मेरे भाइयों और उनकी बहनों, जिसने ये समझ लिया ना वीडियो पैकेजिंग, कमाल उसके लिए होने वाला है। मतलब लिटरली ये आपको कहीं भी नहीं, ये मेरा खुद का ही वर्ड है,
जो मैं यूज़ करना स्टार्ट कर चुका हूँ, पता नहीं और भी लोग करेंगे इसको देख के, लेकिन ये मैं आपको समझा गया ना, तो मैं आपको सही बताऊँ ना, इस पूरी वीडियो में जो चीज़ समझने वाली है ना, एक्सपर्ट्स को भी, इंटरमीडिएट्स को भी और बिगिनर्स को भी, वो है वीडियो पैकेजिंग। ठीक है, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे कि टॉपिक, स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू वीडियोस ये कैसे बनती हैं, ये डिस्कस करेंगे। वीडियो एडिटिंग हम डिस्कस करेंगे, थंबनेल हम डिस्कस करेंगे कैसे बनता है, एसईओ हम डिस्कस करेंगे क्या होती है, कैसे होती है। फ्री टूल्स की लिस्ट में आपको दूंगा, पेड टूल्स की लिस्ट में आपको दूंगा। ठीक है, खुश हो जाना उसके बाद। और एआई कंटेंट वायरल जाता है या नहीं जाता, या कैसे जाता है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक हो गया। फिर आएंगे हम मॉड्यूल 4 पे। यार ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग बीच में, एक तो बीच में भी कुछ स्किप ना करना, इसको सीक्वेंस में ही लेके चलना। लेकिन एंड पे जो मिस्टेक्स वाला मैंने मॉड्यूल बनाया ना, दैट इज़ मोस्ट पावरफुल थिंग, जो कि एक इंटरमीडिएट के लिए भी ज़रूरी है, बिगिनर के लिए भी और एक्सपर्ट के लिए भी। इसके अंदर हम समझेंगे कि 99% ऑफ द पीपल फेल क्यों होते हैं, पॉलिसी वॉयलेशन से कैसे बचा जा सकता है, चैनल को कब डिसाइड करें कि कब उसको छोड़ना है या कब तक उसको नहीं छोड़ना, ज़्यादा देर तक भी नहीं चलाना और जल्दी भी नहीं छोड़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, कब तक अपने चैनल पे काम करूं, ये तो समझ ही नहीं आ रही। अभी छोड़ दूं, ये ना हो 1 साल तक लेके बैठा रहूं, कब छोड़ना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ समझेंगे। बी डम्ब ऑन यूट्यूब, ये मेरा एक रूल है, वो मैं आपको समझाऊंगा। रॉन्ग नीश सिलेक्शन, ये हम समझेंगे। इग्नोरिंग चैनल सेफ्टी, ये हम समझेंगे। और यहाँ भी बात खत्म नहीं होगी, उसके बाद जो असल बात है ना, वो इन चारों मॉड्यूल्स के बाद है। ये ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद जाके मैं आपको समझाऊंगा कुछ बोनसेस, कुछ टेम्पलेट्स, कुछ चेकलिस्ट और कोई मजे की कोई बोनस, कोई ऑफर। ऑब्वियसली यू विल लव इट, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। अगर आपने ये लास्ट वाला पार्ट देख लिया तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें, मतलब आपकी काफ़ी बचत होने वाली है, आपके टाइम की, आपके पैसों की, आपके रिसोर्सेज की, आपकी एनर्जी की, एवरीथिंग, अगर आपने ये लास्ट वाला पार्ट अवेल कर लिया। ठीक हो गया। इन इसके जो टेम्पलेट्स हैं वो आपका ऑब्वियसली टाइम बचाएंगे, ठीक है, और पैसे भी बचाएंगे। सो ये सारी चीज़ है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारी चीज़ें हैं जो आज हम समझने वाले हैं एंड एक एक करके हम इसको अनलॉक। मॉड्यूल नंबर 1, फाइनली वी विल टॉक अबाउट द फाउंडेशन, जो बिगिनर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर कुछ इंटरमीडिएट लेवल भी लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, जो हम फाउंडेशन के अंदर बात करेंगे। यूएसए से कैसे व्यूज़ आते हैं, मुझे क्या कोई अंकल चाहिए, मुझे क्या कोई मामू चाहिए यूएसए में, मुझे कोई पार्टनर चाहिए। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं कंसल्टेशंस भी देता हूँ, 1-to-1 कंसल्टेशंस, वो पेड होती हैं। लेकिन यार ऐसे ऐसे लोग आते हैं कंसल्टेशन में, पढ़े लिखे, ओवरसीज़, मोस्टली ओवरसीज़ ही लेते हैं मेरे से कंसल्टेशन, ओवरसीज़, जो कहते हैं कि यार मेरा फलानी कंट्री में एक जानने वाला है, ओवरसीज़ यूएसए में जानने वाला है, या यूके के भी होते हैं कुछ, मैंने ना उसके साथ पार्टनरशिप कर ली है। पार्टनरशिप करके अब कुछ ऐसा मुझे फ़ायदा होने वाला है कि चैनल वहाँ पे बनेगा, मैं उसको यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ मल्टीपल जुगाड़ यूज़ करके, और फिर मैं वीडियो या तो मैं उसको भेजता हूँ, वो अपलोड करता है। भाई कोई, मतलब आप लोगों को ना ये वो बात है कि मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास आएँ, आप मुझे बताएं मुझे ये मसला है, और मैं लिख दूँ आप सिर्फ पैनाडोल खा लें। आप लोग कहेंगे यार तू पागल है, मैं तेरे पास आया, तुझे मैंने पैसे दिए, तू मुझे आके कह रहा है पैनाडोल खाएं। तो डॉक्टर भी बड़े सियाने होते हैं, अब बहुत से डॉक्टर्स भी देख रहे हो, क्या करेंगे, पैनाडोल के वही सॉल्ट, उसी सॉल्ट की जो और मल्टीपल दवाई हैं वो लिखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो पेशेंट है ना वो ऑफेंड ना हो जाए कि यार इतना सिंपल सोल्यूशन। तो यहाँ मैं आपको पैनाडोल सोल्यूशन ही देने लगा हूँ कि यार यूएसए से व्यूज़ चाहिए ना, 4 चीज़ें, 3 से 4 चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने स्लाइड्स में नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। पहली चीज़, आपको लैंग्वेज बेस्ड कंटेंट बनाना है। यूएसए में कौन सी लैंग्वेज चलती है आप सबको पता है, इंग्लिश चलती है। अगर आप इंग्लिश में कंटेंट बनाएंगे तो मोस्ट लाइकली यूएसए से व्यूज़ आएंगे। अब आपको लगेगा यार इंग्लिश में, मैं तो इंग्लिश में बनाता हूँ, मुझे तो इंडिया से भी व्यूज़ आते हैं। ठीक है, बाकी 3 चीज़ें भी, 2-3 चीज़ें भी समझ लें। एक तो लैंग्वेज करनी ही करनी है यूएसए बेस्ड, ठीक है, वो क्या है, वो है हम वॉइस ओवर इंग्लिश में निकलवा लेंगे, नो प्रॉब्लम। लैंग्वेज के बाद मेक श्योर उसका एक्सेंट जो है ना
वो भी यूएसए वाला एक्सेंट होना चाहिए। अब एक्सेंट बहुत एआई टूल्स हैं, वो अच्छा एक्सेंट निकाल देते हैं, आपको आई थिंक मजीद परेशान होने की उसके बारे में ज़रूरत नहीं है। एक्सेंट भी क्लियर हो गया, एक्सेंट अच्छा ही निकलेगा। हाँ, अगर आप खुद वॉइस ओवर करें तब इंडिया से व्यूज़ आएंगे, वरना अगर आप एआई को यूज़ करें तो एक्सेंट उसका यूएसए वाला ही है, डोंट वरी अबाउट इट। एक्सेंट की बात होगी। अगली चीज़ स्लैंग वर्ड्स। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब इंग्लिश तो ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है, यूके में भी बोली जाती है, यूएसए में बोली जाती है, कनाडा में भी बोली जाती है। अब पर्टिकुलरली मुझे यूएसए की ही अगर ऑडियंस चाहिए, अब क्या करूं? ये ना हो ना कि मैं इंग्लिश में बनाऊं, एक्सेंट भी मैं अच्छा रखूं, लेकिन स्टिल मुझे ऑस्ट्रेलिया से ऑडियंस आ जाए, जो कि आ जाए कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ होते हैं स्लैंग वर्ड्स, बहुत डिटेल से ये चीज़ मैंने अपने पेड स्टूडेंट्स को भी समझाई हुई है, स्क्रिप्टिंग करके दिखाई हुई है। एक ही छोटे से स्क्रिप्ट को मैंने ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी बनवाया, मैंने यूके के हवाले से भी बनवाया, मैंने यूएसए के हवाले से भी बनवाया और कनाडा के हवाले से भी बनवाया। एंड लिटरली ये छोटी सी प्रैक्टिस आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा स्क्रिप्ट लेना है, चैट जीपीटी को जाके बोलें कि इसी स्क्रिप्ट को मुझे यूएसए के स्लैंग वर्ड्स इनकॉर्पोरेट करके दे दो, वो आपको एक मुख्तलिफ स्क्रिप्ट नज़र आएगा। उसको बोलें इसी स्क्रिप्ट को कनाडा के स्लैंग वर्ड्स इनकॉर्पोरेट करके दे दो, वो आपको कनाडा के स्लैंग वर्ड्स डाल देगा एंड टोटली द स्क्रिप्ट विल बी चेंज्ड, ठीक है। यानी स्क्रिप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार। मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, मेरे इंस्टाग्राम पे 65+% ऑफ द ऑडियंस इज़ फ्रॉम इंडिया, और वो डेलिबरेटली है। वो क्यों है वो एक अलग बात है, वो क्यों है वो मेरी पर्सनल एक चॉइस है, लेकिन वो कैसे है? स्लैंग वर्ड्स, स्लैंग वर्ड्स, बस मैंने आपको बता दिया ना। अब देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ उर्दू हिंदी, ये इंडियंस भी समझते हैं, ये पाकिस्तानी भी समझते हैं, इक्वली समझते हैं। लेकिन अगर मुझे इंडिया से ऑडियंस चाहिए थी तो मैं वहाँ के स्लैंग वर्ड्स इनकॉर्पोरेट करूँगा, मुझे इंडिया से ऑडियंस मिलेगी, ठीक है। ये बड़ा डीप सीक्रेट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आज तक मैंने ये कहीं पे भी नहीं बताया। तो स्लैंग वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा लैंग्वेज, एक्सेंट, स्लैंग वर्ड्स।